एक समय की बात है, गुरुजी अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे और उनकी समस्याओं और प्रश्नों का जवाब भी दे रहे थे। जब लगा कि शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई, तब गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, शिष्यों, अगर अब आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो। गुरुजी की इस बात को सुनकर एक शिष्य ने, जो गुरुजी के पास काफी लंबे समय से रहता था और वह अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझता था, उसने सवाल किया, गुरुजी, आप मुझे बताइए कि चांद में दाग क्यों होता है और यह भी बताइए कि दीपक के नीचे अंधेरा क्यों होता है। शिष्य द्वारा इस सवाल के किए जाने पर गुरुजी निराश हो गए और दुखी मन से शिष्य को कहा, शिष्य, मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए बहुत समय हो गया है, परंतु अभी भी तुम ज्ञान की पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए, अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। गुरुजी की इस बात को सुनकर शिष्य अत्यंत दुखी हुआ। उसे गुरुजी द्वारा ऐसे शब्द कहे जाने की उम्मीद नहीं थी और वह शिष्य अपने आप को ज्ञानवान, अक्लमंद भी समझता था, सो उसके अहम को बहुत ठेस पहुंची। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं इतने समय से आपसे ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, आपके साथ रह रहा हूँ, आपसे कितना कुछ सीखा है मैंने, फिर भी आप मेरे सवालों का ऐसे उत्तर दे रहे हैं। आपके इस उत्तर से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। गुरुजी ने जवाब दिया कि दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है। शिष्य, तुम्हारे इस सवाल से काश इन सवालों की जगह तुम ये पूछते कि गुरुजी, चांद में इतनी चांदनी क्यों है और दीपक में इतनी रोशनी क्यों है, फिर मैं तुम्हें जीवन के अत्यंत रहस्यों में से कुछ मोती चुनकर देता। फिर मैं तुम्हें बताता कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ व मतलब क्या है। क्योंकि जब तुम किसी की अच्छाइयों को छोड़कर उसकी बुराइयों पर ध्यान देते हो या उसके विषय में चिंतन करते हो, तो जाने अनजाने ही सही, परंतु उन बुराइयों के कुछ हिस्से को तुम अपने अंदर उतार लेते हो। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी बुरी चीज में भी सिर्फ अच्छाइयों को ढूंढते हो और उन अच्छाइयों के बारे में चिंतन करते हो, तब आप में उसकी कुछ अच्छाई का अंश समाहित हो जाता है। और इसी के विपरीत यदि आप उनकी बुराई ढूंढते हो तो उसका भी अंश आपके अंदर आ जाता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये शिक्षावर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।